कैलेंडर में अगर बात किया जाए तो कैलेंडर में कहने का मतलब कि जो आपको यहाँ पर ईयर, मंथ्स, वीक्स और डेज देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हर कैलेंडर की बात करें तो उसमें एक ईयर दिया होता है, उसके बाद मंथ्स 12, उसके बाद कहने का मतलब वीक को छोड़ो अभी, कहने का मतलब डेज हो सकता है 300, हम लोग जनरली 365 जानते हैं। अगर लीप ईयर की बात किया जाए तो लीप ईयर में कहने का मतलब 366 होता है, इस तरह का 66। तो हम लोग अगर इसका जब वीक फाइंड आउट करेंगे तो इसमें वीक फाइंड आउट करने के लिए हमको मालूम है कि एवरी वीक में कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ डेज होता है कहने का मतलब 7 होता है। जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस तरह से 7 होता है। तो हम लोग यहाँ से 365 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग ये डिवाइड करेंगे 365 में 7 से, तो हमारा जो वीक होगा वो कहने का मतलब 52 वीक आएगा। कहने का मतलब जब हम लोग 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 52 आएगा, और कहने का मतलब रिमाइंडर में एक 1 चल जाएगा, यहाँ पर 364 ही आएगा, और रिमाइंडर जब करेंगे तो 1 आएगा। तो उसी तरह से जब हम लोग इसे करेंगे यहाँ पर, तो ऑड नंबर यहाँ पर जैसे कि 152 और यहाँ पर 1, तो अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी इस तरह का जो लीप ईयर ये नहीं है, इस तरह का ईयर को ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ जो ऑड है वो कहने का मतलब 1 हो जाएगा। ये कहने का मतलब 1 ऑड डे हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डे करने का मतलब 1 हो जाएगा। लेकिन 366 में, और ये लीप ईयर में होता है, 366 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे जब 7 से, तो कहने का मतलब 52 डेज, 52 वीक्स और 2 ऑड डे आ जाएगा। कहने का मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो कहने का मतलब 2 आ जाएगा, 2 ऑड डे जाएगा। अब ये 66 कैसे हो जाता है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग जब देखेंगे ईयर की बात करेंगे नंबर ऑफ डेज, तो कहने का मतलब 1 ईयर होने के लिए हमें 365 डेज 6 आवर अबाउट में लगते हैं, 6 आवर्स लगते हैं अबाउट में। और जब हम लोग 4 बार जैसे कि इस तरह से आता है 6 फिर 6 फिर 6, 4 ठो ईयर जब मिलता है तो कहने का मतलब 6 6 4 1 ईयर्स, 1 डे ऐड हो जाए, 24 आवर्स हो जा रहा है, और 1 डे एडिशन हो जाता है। तो इस तरह से हमें जब फाइनल कंक्लूजन में जाएगा लीप ईयर में तो कहने का मतलब 366 डेज हो जाता है, 366 डेज। तो इस तरह से लीप ईयर में 366 डेज हो जाएगा। और जो ऑड नंबर होगा वहाँ पर कहने का मतलब एक लीप ईयर में 2 होगा, और ऑर्डिनरी ईयर में कहने का मतलब कि 1 होगा। लीप ईयर बाहर जितने भी ईयर है उसे ऑर्डिनरी बोलते हैं। और अब आते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कि संडे मंडे है, तो संडे मंडे में यहाँ का हर क्वेश्चन आप इजी से कर लेंगे, थोड़ा देर सब्र रखिए। कहने का मतलब कैलेंडर रिलेटेड जितना भी है, यहाँ जो संडे मंडे ट्यूसडे है तो इसे हम लोग नोटेशन देते हैं। जैसे कि संडे को हम 0 ले लेते हैं, 0, और मंडे को 1, उसके बाद इसी तरह से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, सैटरडे तक 6 पुग जाता है। तो इस तरह से अगर हमसे कोई पूछे, अब जो भी खेल होगा देखिएगा यहाँ पर सब खेल करने का मतलब ऑड नंबर का है। कैलेंडर में ऑड नंबर नहीं, ऑड डे का है। जितने भी कैलेंडर में जो ट्रिक है सब कुछ है, कहने का मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो सब कहने का मतलब ऑड डे के रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आज मानिए कि कोई मंडे है, आज अभी मंडे है, और कोई पूछेगा आपसे कि 20 दिन बाद जो है कहने का मतलब दिन जो कितना कौन सा दिन होगा, तो 20 दिन का आएगा। तो हम लोग टोटल यहाँ पर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 20 में, और 20 में 7 से डिवाइड कर और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब कि इसका ऑड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 20 में से रिमाइंडर कितना होगा, चलिए 20 में से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इसका 6 हो जाएगा रिमाइंडर, तो 6, तो 6 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, तो 6, तो कहने का मतलब कि 20 दिन बाद कहने का मतलब यहाँ पर 6 पोजीशन पर आएगा, तो कहने का मतलब सैटरडे डेज आ जाएगा इस तरह से। और जैसे कि अब हमें लीप ईयर में और ऑर्डिनरी ईयर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लीप ईयर कौन सा है, ऑर्डिनरी ईयर कौन सा है। तो लीप ईयर को हमें किसी भी नंबर देगा, कोई भी नंबर दो, तो हमें वो लीप ईयर है कि नहीं फाइंड आउट करने के लिए
हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमें 1996 दे दिया, 1996 दे दिया, तो हमें इसमें 4 से डिवाइड करना है। अगर एग्जैक्टली 4 से डिवाइड चल जा रहा है तो कहने का मतलब ये लीप ईयर है। और इस तरह से जैसे कि दिया, कहने का मतलब 1600 दिया, तो इसमें जैसे कि ये ईयर है, इसमें सेंचुरी है, तो यहाँ भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 400 से भी डिवाइड कर देख सकते हैं। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से तो कहने का मतलब ये लीप ईयर है। अगर नहीं डिविजिबल है, जैसे कि 1917 है और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो इसमें ये लीप ईयर नहीं है, 1917 लीप ईयर नहीं है। उसी तरह से 1907, इसी तरह से जिस तरह से आप फिर बताएं, कहने का मतलब 2017 ये कहने का मतलब लीप ईयर नहीं है। इस तरह से आप जो भी नंबर ईयर डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा वो लीप ईयर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 100 ईयर्स में जो कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ ऑड डे है वो कितना है। तो 100 ईयर्स में नंबर ऑफ जो ऑड डे होता है हमें सिर्फ याद करना है। जैसे कि हम इसी तरह से निकालेंगे यहाँ पर ऑर्डिनरी और लीप ईयर, ऑर्डिनरी और लीप ईयर, ऑर्डिनरी और लीप ईयर, यहाँ से करते करते निकालेंगे तो हमको फाइनली जो कंक्लूजन मिलेगा वो ऑड डे का, वो कहने का मतलब 100 ईयर्स में हमें ऑड डे 5 ऑड डे मिलेगा, ऑड डे 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब 200 में हम लोग देखेंगे तो देखो इसे 5 की क्यों रहने दिया मैं ये भी बताऊंगा। और यहाँ पर 200 है तो 200 में कितना ऑड डे है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 100 में 5 था तो 200 में क्या होगा, 2 × 5 होगा, कहने का मतलब 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 नहीं, फिर हम लोग इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, और जो रिमाइंडर आएगा इसका वही हमें यहाँ पर लिखेंगे। तो कहने का मतलब जब 10 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, इसीलिए 200 में 3 ऑड डे होगा, 3 ऑड डेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 है तो ये 7 से छोटा था, इसमें डिवाइड नहीं जा सकता है 7 से, इसीलिए हमें यहाँ पर डिवाइड नहीं किया। तो इसी यहाँ भी 3 आ गया तो फिर अब डिवाइड नहीं जा सकता, इसलिए हमें यहाँ पर छोड़ दिया। इसी तरह से 300 है तो 300 में हम लोग को आना चाहिए था 15, लेकिन फिर हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसी तरह से यहाँ 1 ऑड डे हो जाएगा। तो हमें ये 100 वाला याद करेंगे या ये वाला शॉर्टकट के लिए, या आप 100 को याद है, 100 वाला याद है तो आप यहाँ से ये 300 400 वाला निकाल सकते हैं। जैसे कि 400 में आएंगे तो 400 में क्या होगा, कहने का मतलब कि जब 4 × 5 तो करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब प्लस ये देखिए लीप ईयर है कि नहीं, ये 400 जो है वो लीप ईयर है, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है तो लीप ईयर है, तो इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना टोटल 21 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हम लोग 7 करेंगे तो 7 3 जा 20, डिवाइडेड बाई 7 करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसमें तो रिमाइंडर 0 आएगा, कोई डिविजिबल नहीं आएगा, रिमाइंडर नहीं है, 0 रिमाइंडर है, तो इसीलिए 400 ईयर्स में ऑड डे का जो नंबर है वो करने का मतलब 0 ऑड डे है 400 में ईयर्स में। और इसी तरह से आपको यहाँ पर आएगा 800, इसी तरह से आप कौन कौन सा में जो 0 ऑड डे हो सकता है 800 में, 1200, जितना भी मल्टीपल्स ऑफ 4 आएगा वो ईयर करने का मतलब उसमें नंबर ऑफ जो ऑड डे होगा वो कहने का मतलब कि 0 होगा। जैसे कि 4, 1200, 1600, उसके बाद 2000 उसके बाद 24, उसके बाद इसी तरह से आगे 4 के मल्टीपल जो भी होगा उसमें नंबर ऑफ जो ऑड डे है वो करने का मतलब 0 है। इस तरह से अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने वहाँ पर बता दिया आपको, जैसे कि यहाँ पर डेज की हमने काउंटिंग की तो संडे के नंबरिंग की तो नंबरिंग हो गया इस तरह से। अब हमें इसमें कौन सी मंथ में कितना डेज होता है ये भी पता करना है। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि जनवरी है तो जनवरी कभी भी 31 डेज का होता है, 31 डेज को हमें लेना है जनवरी को। और फरवरी है तो कहने का मतलब कि नॉर्मली जो होता है वो कहने का मतलब 28 डेज का होता है, लेकिन ये कहने का मतलब लीप ईयर जब आएगा तो कहने का मतलब 1 डेज बढ़ जाएगा, तो इसमें 29 होगा। अगर लीप है तो 29, अगर लीप नहीं है ऑर्डिनरी ईयर है तो कहने का मतलब 28 है। उसके बाद मार्च 30 का होगा, मार्च कहने का मतलब जनवरी, और उसके बाद जनवरी फरवरी, उसके बाद 31 का होगा मार्च भी। अगस्त जो है वो कहने का मतलब कितना का होगा, अगस्त 30 का होगा। फिर चलो यहाँ पर 31 का होगा, उसके बाद क्या होगा 31 में 31 फिर 30,
उसके बाद फिर 31, उसके बाद फिर 30 और फिर 31 और फिर 30 और फिर 31 और जो दिसंबर नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, मिस्टेक हो गया कहीं क्या, ये जनवरी 30 है, उसके बाद 30 31 उसके बाद 30, उसके बाद 31 30 और 31 30 और 30 उसके बाद ये तो 30 अगस्त जून जो है कहने मतलब 31 का, और अगस्त भी 31 का होगा यहाँ पर, उसके बाद ये 30 का होगा, उसके बाद 31 होगा, उसके बाद 30 अब फिर 30 होगा। इस तरह से ये 31 है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 31। इस तरह से कहने मतलब जनवरी जो है कहने मतलब 31, फरवरी 28 और जो ऑर्डिनरी में 28 और कहने का मतलब जो लीप ईयर है 29 और मार्च से 31 का है। उसके बाद अप्रैल जो है 30 का है, उसके बाद मई 31 से जून जो है कहने का मतलब 30 और जुलाई जो है 31, अगस्त जो है 31 और कहने का मतलब सितंबर 30 और उसके बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30 और उसके फिर के कहने का मतलब नवंबर 30 और दिसंबर 31 का है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी ईयर में अगर एक और यहाँ पर ट्रिक है कहने का मतलब कि कोई भी ईयर अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी का फर्स्ट वीक करने को फर्स्ट डे करने का मतलब संडे है, तो उसका उसी ईयर का जो दिसंबर का 31 होगा वो भी संडे ही होगा। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए हो गया। अगर लीप ईयर में कहने का मतलब कोई भी ईयर का जैन 1 कहने का मतलब कि संडे है, तो उसका दिसंबर जो 31 होगा, वो कहने का मतलब मंडे होगा। ये लीप ईयर के लिए। लीप ईयर में क्या है, जैन उसका संडे होगा तो दिसंबर उसका मंडे होगा, दिसंबर 31 मंडे होगा। और ऑर्डिनरी में अगर कहने का मतलब कि जैन 1 संडे है तो दिसंबर फर्स्ट कहने का मतलब कि उसका संडे ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पर जैसे कि फाइंड आउट करना है हमें कि यहाँ पर दिया है जैसे कि 2011 मार्च 14 का कौन सा दिन था, कहने का मतलब डे कौन फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए ये 2021 है, मार्च 14 है, तो यहाँ पर 2011 का जो ईयर है अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है अभी, क्योंकि मार्च ही तक कंप्लीट हुआ है अभी, वो भी मार्च चल रहा है। तो हमें इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है और कहने का मतलब कितना टोटल 2010 है, वो कहने का मतलब ईयर कंप्लीट हो चुका है। 2010 ईयर तक कंप्लीट हो गया है। तो हमें इसमें जो 2000 है तो इससे हमें यहाँ पर कि ये रूल वाला जो ये 400 ईयर्स की फ्रेम में तोड़ना है, जैसे कि 800 प्लस 1200 प्लस इस तरह से 1600 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस इस तरह की मॉडल में हमें तोड़ना है। क्योंकि क्या होगा कि हमें ऑड डे करने का मतलब 0 लेने के लिए आसानी हो जाए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये 10 है और एक बात और देखिए 2000 जो 11 है यहाँ पर, ये कहने का मतलब कि ऑड है, कहने का मतलब लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमें यह क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि ये डिविजिबल बाई 4 नहीं है एग्जैक्ट। तो हम लोग इसे पहले तोड़ते हैं। तो 2010 है, 2010 है, तो कहने का मतलब हमें उसे क्या कर सकते हैं 2000 प्लस और 10 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। और ये 10 में कितना लीप ईयर होगा, इसमें ये जो 10 है उसमें कितना लीप ईयर हो सकता है। तो इस 10 में 2 लीप ईयर हो सकता है, क्योंकि हर लीप ईयर कहने का मतलब 4 वर्ष के बाद आता है, तो कहने का मतलब 10 वर्ष में 2 लीप ईयर आ सकता है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च आता है। तो जनवरी के में क्या है, जनवरी में कितना डेज है, देखो यहाँ पर 31 है, जनवरी में 31 है, 31 लिख देंगे। फरवरी में प्लस कर देंगे, फरवरी में कितना है 28 है, क्योंकि लीप ईयर ये थोड़े है, 2000 जो 11 है वो लीप ईयर नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर 28 लिखेंगे और प्लस करेंगे। और मार्च में कितना तक कंप्लीटेड हुआ है, कहने बोला 14 तक कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 14 को हमें डेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर 14 रखना है। अब चलो यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो
10 है तो वो करने का मतलब इसका जो नंबर ऑफ ऑड डे होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 में 10 है, 10 के हम लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आ जाएगा। और 2 के में तो कोई डिवाइड ही करने की बात नहीं, वो ऑलरेडी है। और उसके बाद जैन 31 में हम लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। और फिर जब फरवरी में हम लोग करेंगे 7 से डिवाइड तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जब हम लोग मार्च में करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब हम इसे टोटल को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में फिर जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 8 जो है 7 से बड़ा है, हमें छोटे लेना है, तो कितना इसमें हो जाएगा, करने का मतलब 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1। तो अब देखते हैं हम जो लोग यहाँ पर फॉर्मेट बनाए थे, देखिए कि संडे को हमने 0 नंबरिंग किया था। ये स्टैंडर्ड रूल है, इसमें कोई चेंजेस अपने मन से नहीं करना है। तो 1 पर कौन सा दिन है, जैसे कि 1 में देखो यहाँ पर मंडे है, तो यहाँ पर 1 आया है, तो 1 कौन सा डे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो मंडे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर देखो फिर से एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। 2017 है, मार्च 19 है, डे फाइंड आउट करना है हमें। तो 2017 में हमें क्या करना है, 17 राउंडिंग ईयर है, तो राउंडिंग ईयर को हमें एक सब्ट्रैक्ट करना है। राउंडिंग ईयर को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2016 हो जाएगा। और मार्च है तो 2016 तो हो गया। उसके बाद हमें इसे क्या क्या बोला है मैंने कि इसे मल्टीपल्स ऑफ 4 में हमें रिड्यूस करना है, तो 2000 कर देंगे। 2000 प्लस 16 कर सकते हैं हम लोग। 16 में कितना लीप ईयर होगा, 4, 16 साल में 4 ठो लीप ईयर हो सकता है, 4 चौका 16 कहकर। अब प्लस फिर हम करेंगे जैन करेंगे, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च। तो यहाँ पर जनवरी है, उसमें करेंगे लोग कितना नंबर ऑफ डेज है, 31 है। फरवरी में कितना है, यहाँ पर 28 भी हो सकता है, 29 हो सकता है, तो यही थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला बात है। तो ये हम देखेंगे 2000 जो 17 है वो करने का मतलब डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि 17 तो डिविजिबल बाई 4 जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम 28 ही लेंगे और प्लस करेंगे। यहाँ पर भी देखो मंथ है, तो सॉरी मार्च है, तो मार्च कितना है, 19 है, तो 19 ले लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ जो ऑड डे होगा वो 0 हो जाएगा। 16 में जो ऑड डे होगा वो करने मतलब 2 होगा, ये 4 को 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा क्योंकि हमने निकाल चुके हैं पहले, और आप डिवाइड कर देख सकते हैं। और यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर करने का मतलब 5 होगा। फिर इसे जब हम लोग टोटल काउंट करेंगे तो करने का मतलब काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से देखो 2 प्लस 4 6 प्लस 9 3 9 हो गया, 9 प्लस 5 14 हो गया। कितना, 6 9 प्लस 5 14 हो गया। या हम लोग इसे इस तरह से भी कट कर सकते हैं इसे, जैसे कि यहाँ चलो एक बार पहले दिखा देते हैं। 14 हो गया, 14 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये इक्वल टू मत समझ लेना है कि 14 बाई 7 कर रहा है या 0 लिख रहा है, ये नहीं, ये रिमाइंडर मैं लिख रहा हूँ 0। तो इसको क्या करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ से इसे भी इस तरह से 0 आया, यहाँ भी हम लोग इस तरह से कट कर देंगे। 7 4 प्लस 3 7 कट हो गया, और इसे भी 2 प्लस 5 7 कट हो गया। और जब सब ये 0 0 हो गया और ऐड करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 जब हमने लिस्ट पर देखे हैं, यहाँ पर देखिए 0 कौन सी डेज है, यहाँ पर 0 से जब हम नंबरिंग, यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबरिंग है ये, तो 0 करने का मतलब संडे है। तो 0 हमारा जब ऑड डे आया तो हमें संडे आ जाएगा। जो भी खेल चल रहा है सब ऑड डे का चल रहा है, करने का मतलब सबको पहला एक बड़ा नंबर है उसमें से छोटा सा हमें ऑड डे निकालना है। फिर सब छोटे नंबर को ऐड कर जितना भी ऑड आएगा उस सबको ऐड कर फिर और छोटा सा ऑड नंबर निकालना है, फिर उसे ऐड कर फिर और छोटा सा नंबर ऑड नंबर निकालना, ऑड डे निकालना है। फिर मीन्स कहने का मतलब लिस्ट ऑड डे निकालना है, हमें लिस्ट ऑड डे निकालना है। जितना कम हो सकेगा उतना ऑड डे हमें निकालना है, और वही फाइनल हमें आंसर दिलाएगा, वही ऑड डे। तो अब चलिए इसमें चलते हैं। कितना है यहाँ पर देखो 12 अप्रैल 5 है, कहने का मतलब तो इसमें कौन सा डे है फाइंड आउट करना है। तो 19 अप्रैल को है, तो अप्रैल तो चल ही रहा है, तो अप्रैल को तो हम नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसमें हमें
एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इसमें, कहने का मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे भी तैयार हो जाएगा। इसमें 1911 ले लेंगे हम लोग। तो 1911 के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 1900 करेंगे। 1900 प्लस देखो इसमें 11 हम कर देंगे यहाँ पर से इस तरह से। अब फिर इसे हम ब्रेक करेंगे, तो इसमें क्या होगा 1600 प्लस 300 प्लस 11 हो गया। तो ये सब में नहीं देखना है हमें कि कितना लीप ईयर है, ये जो छोटा सा नंबर आएगा उसमें देखना है लीप ईयर कितना है। तो इसमें 11 ठो में कितना लीप ईयर हो सकता है, तो कहने का मतलब इसमें मैक्सिमम जो लीप ईयर हो सकता है वो 2 हो सकता है, 2 ले लेना है। अब प्लस करना है, फिर हमें यहाँ देखो अप्रैल तक जाना है हमें, तो जनवरी लिखो, फरवरी लिखो, ये बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अभी प्रैक्टिस के लिए लिखा रहा है। मार्च लिखो, अप्रैल लिखो, उसके बाद 31, जैन में कितना नंबर है 31 है। फरवरी कितना है, ये लीप ईयर देखो ये 1912 कहने का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है, डिवाइड करके देख सकते हैं आप। तो इसमें कहने का मतलब हमें जो फरवरी में जो ईयर नंबर ऑफ डेज लेना है वो कहने का मतलब 29 लेना है, और मार्च में कहने का मतलब नंबर ऑफ जो डेज है वो कहने का मतलब 31 होगा। फिर कहने का मतलब अप्रैल में जो यहाँ कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 लेंगे, सब बीच में प्लस दे दो। और देखो इस तरह का हो गया। तो इसमें जो है नंबर ऑफ ऑड कितना होगा 0 होगा। और 300 में हमने नंबर ऑफ ऑड कितना निकाले, देखो यहाँ पर मैंने 1600 में तो बताया था ना कि नंबर ऑफ जो ऑड डे है मतलब 0 है, और 300 में हमने नंबर ऑफ ऑड कितना निकाला है 1 निकाला है। तो यहाँ पर +1 कर दो इसे, और इसे इसमें से हम लोग और नंबर ऑफ ऑड निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसमें से। और प्लस फिर इसे 2 को तो 2 रखना पड़ेगा, इसमें करने का मतलब 3 होगा, वो अभी ऊपर से निकालते आ रहे हैं, डिवाइड करके देख लेना। इसमें कितना होगा 1 होगा, और इसमें कितना होगा 3 होगा, और इसमें 5 का 5 है, इस तरह से होगा। तो जब फिर हम इसे मैंने अभी सिखाया था कि जो जोड़कर 7 आ रहा है उसे काट दो, यहाँ पर काट दो, या पूरे जोड़कर 7 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर मैं इजी लग रहा है कि काट देना जोड़कर, तो ये 4 प्लस 3 7 हो गया कट। उसके बाद क्या होगा, ये 2 प्लस 5 7 कट, ये भी कट गया। और कहने का मतलब अब कितना बचा जोड़ो, 0 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर सब 0 0 है। चलो यहाँ पर 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 3 5, टोटल कितना हो गया 5। तो 5th नंबर पर कौन सा डे है, देखो यहाँ पर ये थोड़ा याद हो जाएगा आपको संडे मंडे से बाद में, और नहीं हो गया या तो संडे मंडे से संडे को 0 मान